जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। आज हम देखें तो पंचायत, नगर निगम से लेके विधानसभा और यहाँ के जो सांसद हैं सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और पोलिंग बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की कमेटियाँ गठित है, कार्यकर्ता सक्रिय है और सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। कल्याणकारी योजनाएं लागू की है सरकार ने अनेक, और विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की मैं प्रशंसा करूँगा कि उन्होंने आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने कल्याणकारी योजना लागू नहीं करी जितनी कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने लागू की। और इसी के साथ साथ उन्होंने पूरे प्रदेश का विकास किया और साथ ही विकास दर बढ़ाई और कृषि का उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ा। ये एक रिकॉर्ड रहा है और इसी कारण 3-3, 4-4 बार कृषि अवार्ड मिले हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत लगनशील मेहनत करते हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं और गरीब व्यक्ति और मजदूर का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है, जो भी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की 3-3 परिषदें बनी हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का जो कार्यकाल रहा उसमें इंदौर का चौमुखी विकास हुआ है। आज हम देखें कि चारों तरफ सड़कें चौड़ी बनती जा रही, सीमेंट की रोडें बन रही है, नर्मदा का तृतीय चरण आया है, पानी की संकट दूर हुआ है, चौराहे बने हैं, ब्रिज बन रहे हैं और बाईपास बना है, सुपर कॉरिडोर बना है और भी अनेक मार्ग बन रहे हैं और तेजी के साथ काम चल रहा है। पहले एक समय था जब नगर निगम कांग्रेस की थी, मधुकर वर्मा जब महापौर थे तब 27 करोड़ रुपए की आय थी। आज लगभग 300-350 करोड़ रुपए की नगर निगम की आय है और उसके माध्यम से केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से जो आय इनकम होती है या जो सोर्स से पैसा मिलता है उन सबको लगाकर हमारे महापौर तेजी के साथ काम कर रहे हैं। और अब तो हम देखें कि बाहर से जो आदमी आता है वो आश्चर्यचकित करता है कि इंदौर इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, इतना विकास हो गया है इंदौर का और मैं नहीं मानता हूँ कि कभी पूर्व में इतना कोई काम हुआ हो। हमारे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 जो है वो अधिकांश गद्दी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी और अवैध कॉलोनियाँ हैं। यहाँ पर अवैध कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी काट दी गई है और यहाँ पर मूलभूत जो सुविधा है वो नहीं है। हम लगातार दौरा करते हैं और एक मैंने नया अभिनव प्रयोग किया, आपका विधायक आपके द्वारा अभियान, और हम क्षेत्र में दौरा करते हैं। पार्षद रहते हैं, मेरे पदाधिकारी रहते हैं, नगर निगम जोन के अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं और हम उन समस्याओं को समझते हैं, जनता से मिलते हैं, उनसे सीधा संपर्क करते हैं और उनकी समस्या हल करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि इंदौर में क्षेत्र क्रमांक 1 का काफ़ी विकास हुआ है और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें जीत का अंतर काफ़ी तेज हुआ। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ 5,000, 7,000, 8,000 से जीतती है। पिछले चक्कर में 54,000 से जीता और हमारी सांसद श्रीमती सुमित्रा जी महाजन 88,000 मतों से जीती। पहली बार ऐसा है कि 13 पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी के और तेजी के साथ वो सब लोग पूरी तन्मयता के साथ, मेहनत के साथ क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। नहीं, पानी की गंभीर समस्या है क्योंकि अवैध कॉलोनियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर नर्मदा की लाइनें नहीं हैं, तो हम उसके हिसाब से नर्मदा की लाइन भी डाल रहे हैं और बोरिंग भी कर रहे हैं और पानी के स्रोत बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमारा जो क्षेत्र था एक बाहुबलियों का क्षेत्र था, असामाजिक तत्व थे, मगर काफ़ी तेजी के साथ गुंडागर्दी खत्म हुई, असामाजिक तत्व खत्म हुए। पहले अवैध शराब बहुत ज़्यादा बिकती थी, वो अवैध शराब भी काफ़ी कम हुई है, गुंडागर्दी भी काफ़ी कम हुई है। मगर एक ये सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई में जहाँ शासन भी प्रयास कर रहा है, सामाजिक संगठन भी प्रयास कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी स्तर पर इसको नियंत्रण किया है। एक जो हालात है शहर के, लोगों को लगता है कि कहीं कहीं कार्यकर्ता और नेताओं के बीच गैप हो रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, और ये असंतोष अब तो मंत्री और विधायक लेवल तक भी हो गया है। क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं जब परिवार बड़ा होता है तो कुछ न कुछ मनमुटाव हो सकता है, मतभेद है, मनभेद नहीं है, मैं मानता हूँ। और जब बड़ा परिवार होता है तो बर्तन, जैसा हम कहते हैं बड़े परिवार में बर्तन ज़्यादा होते हैं तो बर्तन ज़्यादा होते हैं तो आवाज़ आती है।
तो अब चूंकि पहले भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत छोटा था, आज पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी परिवार इतना बढ़ गया है। तो और पहले मीडिया इतना सक्रिय नहीं था, अब मीडिया बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया है, तो हर चीज़ हाईलाइट होती है, तो इसलिए ऐसा लगता है। ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ है, सबका संवाद है और भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होती है, कार्यशाला होती है और प्रशिक्षण होते हैं, उसमें कार्यकर्ता आपस में मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं और बातचीत होती है और कहीं कोई ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। मैं नहीं मानता कोई समस्या। सरकार स्तर पे मैं नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही, इतना नहीं कोई है, क्योंकि अभी हाल आपने देखा नगर निगम से लेकर पंचायत तक के सबके चुनाव हुए, सब दो भारतीय जनता पार्टी जीती। जितने भी एक अपवाद छोड़ दो झापा का, बाकी सभी दूर भारतीय जनता पार्टी जीती है। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हैं, संगठन स्तर पे लगे हैं और मुख्यमंत्री जी 1-to-1 के माध्यम से विधायकों से चर्चा करके उनके जो क्षेत्र की जो समस्या है उसको हल कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा ये प्रयास है और लगातार दिशा में काम चल रहा है और सरकार की जो योजना है उन योजनाओं को नीचे स्तर तक उतारने का हमारा प्रयास है और आने वाले समय में वो नीचे तक स्तर तक पहुँची जाएगा और जनता को उसका लाभ मिलेगा। जनता को भी जागरूक रहना चाहिए। जनता को भी जब जनप्रतिनिधि अगर काम कर रहा है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। कई जगहों पर जैसे अतिक्रमण है, बेग लाइन में कचरा है, कब्जे कर लेना, बोरिंगों पे कब्जे कर लेना, या इस तरह की कई मानसिकता लोगों की रहती है, तो लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान में भी नागरिकों को सहयोग देना चाहिए। तो अगर जिस क्षेत्र के नागरिक जागरूक रहते हैं वहाँ समस्या हल हो जाती है। जहाँ पर नागरिक जागरूक नहीं रहते हैं या जनसहयोग नहीं करते वहाँ कठिनाई आती है काम करने में।